हाय दोस्तों, जय हिंद। आज 15 अगस्त के पावन पर्व पर आप लोगों को TG2 UPPCL और TG2 विद्युत उत्पादन के लिए कुछ विशेष नियम बताऊंगा। इससे आपको परीक्षा क्रैक करने में बहुत ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, मैं जितेंद्र सर आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूँगा। आप लोगों का भी उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से हमारी परीक्षा निकल जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी मेहनत करके आप लोगों को आपके लक्ष्य तक निश्चित ही पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों, आज 15 अगस्त के पावन पर्व पर ये जो स्वतंत्रता है, आज के दिन जो है 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। और इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आपको बता रहे हैं कि प्रारंभ से अब तक कब और कौन सा राष्ट्रध्वज भारत में उपयोग में लाया गया। सबसे पहले राष्ट्रध्वज जो है सबसे पहले राष्ट्रध्वज किस प्रकार का था और कैसे इसको निर्मित किया गया, तो दोस्तों देखिए, आगे देखते हैं। सबसे पहला जो राष्ट्रध्वज है ये 1906 ईस्वी में बनाया गया था और इस राष्ट्रध्वज में 3 रंग थे और इसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था, ठीक है। और इसमें सूरज, चांद और कमल, ये 3 सिंबल इस पे छपे हुए थे। और 1906 ईस्वी में पहला नेशनल फ्लैग बनाया गया था। दोस्तों, आगे देखते हैं दूसरा नेशनल फ्लैग कब बनाया गया है। दूसरा राष्ट्रध्वज जो है वो 1907 जस्ट 1 साल बाद बना दिया गया है। यहाँ पर सूरज, चांद और तारे, कमल हटा करके यहाँ पर तारे लगा दिए गए और यहाँ वंदे मातरम जैसा था वैसा ही लिखा हुआ है। दोस्तों, तीसरा फ्लैग तीसरी बार जो चेंज हुआ, यहाँ पर चांद, तारे और कुछ डिजाइन में भी चेंज हो गया। ये 1917 में तीसरा फ्लैग बनाया गया था। ये तीसरे फ्लैग का डिजाइन है। दोस्तों, अगला देखिए, चौथा फ्लैग जो बना था 1921 ईस्वी में बनाया गया था। इसमें वाइट पट्टी ऊपर कर दी गई थी, केसरिया नीचे थी, ठीक है। और इसमें चरखे का निशान महात्मा गांधी वाला छापा गया था। कमल फर्स्ट वाले में था, उसको हटा दिया गया। सेकंड वाले में तारे आ गए, उसको भी हटा दिया गया, डिज़ाइन भी चेंज हो गया। इसके बाद चौथे में जो है चरखा आ गया और ये 1921 ईस्वी में, ठीक है, चौथा राष्ट्रध्वज जो है बनाया गया था। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो है 1931, ठीक है। यहाँ देखिए 1921 में बनाया गया था, जस्ट 10 साल बाद अगला राष्ट्रध्वज बनाया गया है, 5वां, ठीक है। इस पर भी चरखे का ही चित्र था। इसमें ऊपर केसरिया, नीचे हरा तथा वाइट पट्टी बीच में आ गई। तो इसी रंग का ध्वज आज भी हमारे भारत देश में प्रचलन में है, लेकिन चिन्ह जो है वो बीच का संकेत चेंज हो गया है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। छठवां राष्ट्रध्वज जो है 6th नेशनल फ्लैग 1947 22 जुलाई को बनाया गया और जब से 22 जुलाई से आज तक इसी झंडे को हम लोग अपना सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है। और इसमें जो बीच में ये अशोक चक्र है, इसका रंग जो है ब्लू होता है, नीला रंग होता है, ठीक है। और ये अशोक चक्र धमेक स्तूप सारनाथ वाराणसी के पास में है, वहाँ से लिया गया है। और ये जो चक्र है ये हमेशा बताता है कि आप 24 घंटे प्रतिपल आगे बढ़ते रहें। इस चक्र में, राष्ट्रध्वज के चक्र में 24 या 24 तीलियां हैं जो बताती हैं कि प्रत्येक घंटे या 24 घंटे हमको हमेशा आगे बढ़ना है। हाँ दोस्तों, एक बात और, यहाँ 24 इसमें तीलियां होती हैं, ठीक है। और यदि पूछ दिया जाए कि राष्ट्रध्वज के चक्र में किन्हीं 2 तीलियों के मध्य कितने डिग्री का एंगल होता है,
तो एक चक्र जो होता है पूरा ये 360 डिग्री का होता है और यहाँ पर 360 डिग्री का होता है। हम 24 से भाग दे देंगे, ठीक है। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 2 से इसको काट देंगे तो आपका 15 डिग्री आ जाएगा। तो राष्ट्र ध्वज में जो चक्र उपयोग में लाया जाता है सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। तो इसमें किन्हीं भी दो तीलियों के मध्य में, ठीक है, जो एंगल होता है वो 15 डिग्री होता है। अगर 3 तीलियों के बीच में अगर एंगल पूछा जाएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये 6वां नेशनल फ्लैग था। अब यही नेशनल फ्लैग या राष्ट्र ध्वज कंटिन्यू हमारे देश में हमेशा फहराया जाता है। हरा रंग जो है वो इसका प्रतीक है कि हमारी धरती जो है, ज़मीन, धरती माता जो है वो हमेशा हरी भरी रहे या पूरा देश हरा भरा रहे, ठीक है। वाइट कलर जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। ऐसे केसरिया भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि हमारे भारत का राष्ट्र ध्वज जो है वो कब, ठीक है, कब अपनाया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था हमारा राष्ट्र ध्वज भारत का, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, ठीक है। फैक्ट्स अबाउट इंडियन नेशनल फ्लैग, ऑल द 3, ठीक है, स्ट्रिप्स शुड बी इक्वल इन साइज। यहाँ पर इसका मतलब है यहाँ पर 3 पट्टियाँ होती हैं इस झंडे में और तीनों पट्टियाँ जो होती हैं वो बराबर साइज़ की होती हैं, ठीक है। फिर लिखा है मेड अप ऑफ खादी ओनली। जो ये झंडा होता है इसको केवल खादी से ही निर्मित किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर लिखा है हाइस्टेड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ऑलवेज बी टेकन डाउन एट सनसेट, ठीक है। जो हमारा जो झंडा जो है वो फहराया जाता है और इसको पूरे दिन इसको सीधे रखना चाहिए, इसको झुकने नहीं देना चाहिए। यदि हम झंडे को झुकाते हैं दिन में तो ये जो है शोक का प्रतीक माना जाता है झंडा, ठीक है। तो दोस्तों और देखिए, जो पार्लियामेंट जिसको संसद कहते हैं, संसद भवन में जो झंडा लगाया गया है, ये झंडा जो होता है तिरंगा, वहाँ पर सोने चांदी से बना हुआ है और इसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। इस प्रकार का वहाँ संसद भवन में झंडा लगाया गया है। जो तिरंगा है हमारे देश का, इसका जो साइज़ होता है, ठीक है, जो साइज़ होता है ये 3:2 होता है, ठीक है। 3:2 के अनुपात में इसका साइज लिया जाता है दोस्तों, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 3:2, ठीक है। और तिरंगे के साथ साथ जो राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं, जनगण मन, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, आमार सोनाल बांग्ला उसका नाम है, ठीक है। तो राष्ट्रगान को गाने में, ठीक है, 52 सेकंड लगते हैं, इसको दोस्तों याद रखना। राष्ट्रगान जो है वो 5 कड़ियों में है, लेकिन इसकी केवल पहली कड़ी ही मान्य है जो हम लोग 52 सेकंड में गाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं एकता टेक्निकल से हूँ और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट भी हैं हमारे यहाँ से, कुछ हो चुके हैं। एक लड़के का इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, एक का दिल्ली मेट्रो में भी हुआ है। और ये हमारा कोचिंग सेंटर जो है 26 जनवरी 2016 से प्रारंभ हुआ था, जब से कंटिन्यू रनिंग पर है। और हाँ दोस्तों, एक और संदेश है कि हमारे कोचिंग में नए एडमिशन के लिए रिक्रूटमेंट जारी हो गया है। नया एडमिशन प्रारंभ है और ये अभी एडमिशन चलेगा 2 महीने, इसके बाद क्लास आपका प्रारंभ हो जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए चलता है एक साथ कंबाइंड। तो आप लोग जिसको एडमिशन लेना है तो अभी से आप एडमिशन ले लीजिए। सीटें पर्याप्त रहती हैं, 30 सीट मतलब 30 कैंडिडेट एक बैच में रहते हैं और 30 कैंडिडेट से ज़्यादा एंट्री नहीं होगा, सीटें पर्याप्त हैं। अगर किसी को एडमिशन लेना है हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर में, ठीक है दोस्तों, तो आप जल्दी से ले सकते हैं। ऑनलाइन की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है, सीधे आप मोदी सराय और शाहगंज 2 जगह पर एडमिशन ओपन है इस समय, ठीक है। एडमिशन ले सकते हैं और कंटिन्यू यहाँ से कैंडिडेट प्रत्येक परीक्षा में निकलते हैं। कोचिंग छोटा है लेकिन यहाँ से कैंडिडेट हमेशा निकलते हैं। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, ठीक है,
सतसैया के दोहरे जीवनावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करे गंभीर। हमारे कोचिंग सेंटर का वही हाल है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो तुरंत अपने दोस्त और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, तथा अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।